गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेव तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस लेसन से क्वेश्चन नंबर 1 की। इस वीडियो से पूर्व हमने सभी प्रकार के जो रेशियो थे जो हमारे सिलेबस में है उनके हमने जो जितने भी फॉर्मूलेज है उनके बारे में डिस्कस किया और बेसिक उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जो और भी हमने जानकारी ली थी। लेकिन आज हम वन बाय वन इसके क्वेश्चंस है वो हल करेंगे। क्वेश्चंस में देखेंगे कि किस तरीके से हमारे किसी जो प्रॉब्लम्स होती है किस तरीके से दिक्कतें आती है और किस तरीके से उन दिक्कतों को हम हल करते हैं, प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने इसमें एक बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट में हमें कैलकुलेट क्या करना है बैलेंस शीट के माध्यम से करंट रेशियो, क्विक रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये 4 प्रकार की चीजें हमें जो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या। इसके अलावा हमें जो दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 70,000, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 13,000। तो ये हमें 2 इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा में दी हुई है। इन सभी के माध्यम से हम कैलकुलेट करते हैं जो चीज वो सबसे पहले है करंट रेशियो। करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CA/CL, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या क्या होती है ये हमें यदि अच्छे से नॉलेज नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सभी स्टूडेंट से ये मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले बुक्स में आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो कि हमारा लेसन स्टार्ट होता है उसमें अच्छे से डिटेल से समझाए हुए हैं कि ये करंट एसेट्स में शामिल होते हैं और ये चीजें जो करंट लायबिलिटीज में शामिल होती है और ये नॉन करंट के अंतर्गत है जो शामिल होती है। तो उनका यदि आपको नॉलेज नहीं होगा तो इस जो चैप्टर में जो क्वेश्चन है उनको हम हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उनका बेसिक नॉलेज अपने को होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं करंट एसेट्स कौन कौन सी चीजें हैं। तो करंट एसेट्स यहाँ फिक्स एसेट्स दे रखी है हमें, इसके बाद में जो नीचे दे रखी है वो सारी करंट एसेट्स ही है। तो करंट एसेट्स में हम ले लेते हैं करंट एसेट्स इज इक्वल स्टॉक, डेटर और कैश। और करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर दे रखे हैं। इसके अलावा ये प्रोविजंस है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती है, ये करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत ही आती है। हम इसको करंट लायबिलिटीज जो मान सकते हैं, हमने इनको मान करके ही करना है। तो हमने प्रोविजंस को करंट माना है यहाँ, तो इसमें ले लेते हैं क्रेडिटर्स प्लस प्रोविजंस। तो इस तरीके से इसके अंदर स्टॉक की जो वैल्यू है मैं यही लिख देता हूं ऊपर, वो दे रखा है 7,000 प्लस डेटर है 4,000 प्लस कैश है 3,000 और इधर क्रेडिटर है 5,000 प्लस ये है प्रोविजन से 2,000। तो इस तरीके से करंट एसेट 7, 4 ये 11, 3, 14 हो जाते हैं। ये 14,000 हो गए हैं। CL है ये हो गई 7,000। ये आया है 2:1। इसका ऐसे भाग लगे 2 आएगा, इसको काटते हैं तो 2/1 आएगा, ठीक है 7,000 से। तो इसको यदि इस तरीके से काटे तो 2/1 आता है। बट्टे में होती है वो संख्या अनुपात में होती है, इसलिए इसको 2:1 के रूप में जो इस तरीके से लिखा जाता है। बाकी इसका इसमें भाग लगाओगे तो 2 आएगा और 2 के आगे 1 अनुपात लगा सकते हो आप सीधे वैसे भी। तो इस तरीके से जो बट्टे में आती है उसको अनुपात में लिखा जाता है। बाकी आप सीधे इसका भाग लगाओगे तो इसका असर आएगा 2 और अनुपात लगा देना 1 आगे। तो इस तरीके से 2:1 है। जो करंट रेशियो का आदर्श अनुपात है जो 2:1 ही माना गया है, इसलिए आदर्श अनुपात की श्रेणी में इसको हम रखेंगे। दूसरा है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में जो इसका फॉर्मूला हम यूज लेते हैं वो है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो क्विक एसेट्स क्या चीज होती है, इसका जो फॉर्मूला मैं लिखता हूं करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा देते हैं तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, क्विक एसेट्स हो जाएगा। नीचे करंट लायबिलिटीज है जो कि सेम ही है। तो CA हमारा था, ये था टोटल करंट एसेट्स 14,000 था, हमने निकाला ऊपर, माइनस स्टॉक, प्रीपेड नहीं है स्टॉक दे रखा है 7,000, ये घटाएंगे इसमें से। करंट लायबिलिटी 7,000 ही है
इस तरीके से साथ में ये 7000 अपॉन 7000, ये आया 1:1 लगा देते हैं इसके आगे। तो ये भी आदर्श अनुपात 1:1 ही होता है, तो ये बिल्कुल हमारा आदर्श अनुपात है, उसकी श्रेणी के अंतर्गत ही है जो इसको रखेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही है ये। तो ये दोनों ही आदर्श अनुपात है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इसका आदर्श अनुपात 2 होता है, इसका 1 होता है, यानी 2:1, ये 1:1, और एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स टू रेशियो होता है, उसका जो आदर्श अनुपात है 0.5:1 होता है। तो इस तरीके से ये दोनों चीजें जो हमारी क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं टर्नओवर रेशियो की। तो ये 2 टर्नओवर हमें पूछा है इनके बारे में, तो इनको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी जगह कर लेते हैं यहाँ। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, पहले लिख लेते हैं, यहाँ नंबर 3 पे है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका जो फॉर्मूला होता है ये है वर्किंग कैपिटल अपॉन, इसका आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COG यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो साल में कितनी बार वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर होता है इसका ये पता चलता है। तो इसमें हम COG यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में दे रखा है 70,000, यहाँ लिखेंगे, और वर्किंग कैपिटल निकालेंगे तो WC का जो फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, WC इज इक्वल CA माइनस CL। तो CA हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, टोटल 14,000 थी, CL थी हमारी 7,000। तो इस तरीके से WC कितने आ जाएगी, ये आ जाती है 7,000। तो यहाँ हम नीचे लिखेंगे 7,000 और इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10 टाइम्स। तो साल में 10 बार है जो वर्किंग कैपिटल का है जो टर्नओवर होता है। तो ये इससे जो ये चीज़ है हमारी कैलकुलेट हो चुकी है। दूसरा जो हमसे चीज़ पूछा गया है जो हमें कैलकुलेट करना है वो है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इस रेशियो से हमें ये पता चलता है कि साल में कितने बार हमारे स्टॉक का है जो टर्नओवर होता है। तो इसमें इसका जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो STR बोलते हैं इसको, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से जो कि हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, जो कि दिया है 70,000, और एवरेज स्टॉक हमें निकालना होगा। एवरेज स्टॉक ये होगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 13,000, एवरेज स्टॉक 13,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक यहाँ ये दिया हुआ है 7,000। जो बैलेंस शीट में होता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक हमें अलग से दिया हुआ है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000 अपॉन 2, ये आएगा एवरेज आ जाएगा 10,000। यहाँ लिखेंगे 10,000, तो 10,000 का इससे भाग लगाए 70 में तो आता है 7। तो इसका आंसर है 7 टाइम्स, यानी 7 बार साल में जो हमारे स्टॉक का क्या होता है टर्नओवर होता है। तो इस तरीके से जो टर्नओवर के माध्यम यानी जो टर्नओवर रेशियो उसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे जो स्टॉक का टर्नओवर कितनी बार होता है साल में, और वर्किंग कैपिटल जो टर्नओवर रेशियो है इससे हमें पता चलता है कि साल में वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर कितनी बार होता है। तो इन दोनों से इसमें ये आंसर आते हैं बार में, यानी कितनी बार, साल में 10 बार। यदि इसकी वेलोसिटी निकाले कि कितने मंथ पे होता है या कितने डेज पे होता है, तो इसका हम भाग लगा देंगे। यदि डेज पे निकालना है तो 365 होते हैं साल में दिन, तो हमें 365 में 10 का भाग लगाएंगे तो ये होता है 36 दिन, और 5 इसका मतलब लगभग 37 दिन मान लेते हैं। तो 37 दिनों में टर्नओवर होता रहता है। यदि इसका निकालेंगे, 7 का भाग लगाएंगे हम 365 में, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी अंक आएंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से यदि इसको मंथली निकाले तो 10 का भाग लगाएंगे 12 में, तो 1.2 आ जाएगा, यानी 1 मंथ और
1.2 मंथ हो जाएगा, यानी कुछ दिन हो जाते हैं ऊपर, तो 1.2 माह है जो कि जो टर्नओवर होता है इतने दिनों से, तो इसको वेलोसिटी बोलते हैं। इसी प्रकार से स्ट्रोक टर्नओवर के स्ट्रोक का टर्नओवर कितने दिन जो महीने पे होता है, तो 7 का भाग लगाएंगे 12 में, तो इस तरीके से ये करीब करीब 1.5 के आसपास आ जाएगा, 1.7 के आसपास आएगा। तो ये लगभग यानी 1.25 महीने के आसपास हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि इससे यही पता चलता है टर्नओवर से कि कितने बार टर्नओवर होता है और वेलोसिटी निकालनी है, तो इन टर्नओवर का मंथ में या डेज में भाग लगाना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा कितने दिनों पे या कितने महीने पे हम लोग इसका टर्नओवर करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमारी आज कैलकुलेट हुई और क्लियर हुई। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।